वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास के शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास के एक क्रमवार जो है प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम लोग आज कुछ और प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में एक सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1955, 1970, 1980 या 1990 में? तो यह जो समय था, यह वर्ष 1980 था, जिस वर्ष में जो है जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने जो है मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था। सी आंसर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरण? तो हड़प्पा की मोहरों पर जो अक्सर पशु देखा जाता था, यह आपका बैल था। इसका जो आंसर ए है वो आपका सही आंसर है। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशु जो है अंकित थे और यहाँ की मोहरों पर जो है आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार जो है मोहरें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा सभ्यता में। ए आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चनुदड़ो, नागेश्वर? तो इसका जो सही आंसर है, मांडा जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन संबंधित नहीं है और यह मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है, दाएं तट पर जो है स्थित है। बाकी बालाकोट से जो है बहुतायत मात्रा में सीप की बनी चूड़ियां के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चनुदड़ों से जो है वक्राकार जो है ईंटें प्राप्त हुई हैं और नागेश्वर से जो है शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी ये सभी चीजें प्राप्त हुई हैं। बी आंसर इसका सही है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किन नाम से जाना जाता है? मंडल, अनुदत्त, सूक्त या पदपथ? इन्हें जो है मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें सूक्तियों कुल संख्या जो 1028 है और यह टोटल 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिसे मंडल के नाम से जाना जाता है। 10 मंडल इसमें हैं। ए आंसर इसका सही है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैतरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? पुराण, महाकाव्य, उपनिषद या जातक कथा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ये सभी जो है उपनिषद हैं। बृहदारण्य, मुंडक और तैतरीय जो है उपनिषद श्रेणी के जो है धार्मिक ग्रंथ हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की जो टोटल संख्या है, वो टोटल 18 है और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। तो यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? उषा, यम, वारुण या सोम? तो सोम देव को जो है पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक व धन का देवता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। और हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है और यम को जो है मृत्यु का देवता माना जाता है। सोम जो है ये पौधों का स्वामी होते थे। डी आंसर इसका सही है। निम्न में किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो यह जो है यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है बलि धर्म आदि की जो स्थापना की चर्चा इसमें की गई है और इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन, बलिदान विधि आदि का जो है वर्णन मिलता है और यह वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है।
ये आंसर इसका सही है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? आपको ऊपर बताया गया है यज्ञ के अनुष्ठानों संबंधित आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है की दो शाखाएं हैं, एक आपका कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। बी आंसर इसका सही आंसर है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? कोषाध्याय, सारथी, कर संग्राहक या चारण? तो इसका जो सही आंसर है कोषाध्यक्ष जो है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री जो है यह कोषाध्यक्ष होता था। ये आंसर इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ब्राह्मण, आरण्यक, पिटक या उपनिषद? वेद जो है हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं और इनकी संख्या जो है 4 है। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद ये वेद हैं और इन वेदों के जो है ब्राह्मण है, आरण्यक हैं और आपके उपनिषद हैं। पिटक जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है और पिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। पिटक टोटल जो है बौद्ध धर्म में 3 है। एक आपका विनय पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म और संघ के नियम का संकलन है। बौद्ध धर्म के नियम और संघ के बौद्ध धर्म व संघ के नियम है। दूसरा आपका सुत्त पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत का संकलन है। इसमें सिद्धांत है सुत्त पिटक में। तीसरा जो आपका अभिधम्म पिटक है इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या है। अभी आरओ 2023 का जो प्रीलिम्स पेपर हुआ था उसमें पूछा था और पेट के पेपर में भी यह प्रश्न पूछा गया था सुमेलित करने के लिए। अगर चीजें आप लोग डेप्थ में इस प्रकार से नहीं जानेंगे तो परीक्षा में प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे। तो इन सब फैक्टों को आप लोग नोट करते चलेगा, परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। यूपीपीएससी आरओ की तैयारी आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी आरओ प्री 2026 फुल पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है विद डाउट क्लियरेंस। इसकी फीस 5000 रुपये है। इसमें एडमिशन लेने पे आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, मेटेरियल ग्रुप में, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप में। और इसमें आरओ प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। और पाठ्यक्रम के कुल जो है 150 क्लासेज में जो कवर कराया जिसमें आपका 120 जीएस के होंगे, 30 आपकी हिंदी की होंगी। सारी वीडियो आप 50 फॉर्म में दी जाएंगे और रीजनिंग के जो वीडियो अलग से दी जाएंगी। करंट अफेयर वीडियो और नोट्स जो है मंथली दिया जाएगा। कुल 60 टेस्ट कराए जिसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 200 क्वेश्चन के 12 आपके हिंदी की टेस्ट होंगे जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे और 10 आपके जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट जिसमें आपके 50 प्रश्न आएंगे। दूसरा जो ग्रुप है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस, इसकी फीस 3500 रुपये। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लियरेंस ग्रुप नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप ओनली स्टडी मेटेरियल ग्रुप विद वीडियो क्लासेज, नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लियरेंस की फीस 2500 रुपये है जिसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के 150 क्लासेज दी जाएंगी कवर कराए जिसमें 120 क्लासेज दी जाएंगी जीएस की और 30 आपकी हिंदी की दी जाएंगी। और ऊपर किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको जो है पेड के चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर ओनली टेस्ट लेना चाहिए इसकी फीस 1000 रुपये। इसमें 60 टेस्ट कराएं जिससे 30 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 सामान्य हिंदी के होंगे जो हर टेस्ट में 50 प्रश्न होंगे, 10 आपके जीएस के होंगे, 8 आपके रीजनिंग टेस्ट हैं जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज से जुड़ना चाहते हैं इसकी फीस 1000 रुपये। इसमें जो है जीएस और हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है 8 से 9000 संभावित प्रश्न कराए जाएंगे। इनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7223864455 और 9696066089 पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस बैच संबंधित जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप जानकारी ले सकते हैं और हमारे इस बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा, गणेश, महेश या विष्णु? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता माना जाता है। वहीं पर भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव को जो है सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मा जी सृजनकर्ता के रूप में, विष्णु संचालन के रूप में और भगवान शिव जो है सृष्टि के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं। ये आंसर इसका सही है।
किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो सबसे अधिक ऋचाओं की जो संख्या है यह आपके ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जो है ऋचाओं की जो कुल संख्या है वह है टोटल 10,600 ऋचाएं हैं, 1,028 सूक्त हैं और यह टोटल जो है 10 मंडलों में विभाजित हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र जो है किस मंडल में है? तो यह जो है गायत्री मंत्र तीसरे मंडल संबंधित है में है। और दूसरा जो है नववें मंडल में जो है सोम देवता के बारे में वर्णन है। तो यह दोनों चीजें पूछी गई बार बार और यह आपका ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचाओं की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद और सबसे बड़ा वेद आपका ऋग्वेद है। ये आंसर इसका सही है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो टोटल जो है 4 चरण जो है निर्धारित किए गए हैं हिंदू दर्शन में। इनमें पहला जो आपका ब्रह्मचर्य है यह जो है 0 से 25 वर्ष तक है। दूसरा जो आपका गृहस्थ है यह 25 से 50 वर्ष तक है, 25 से 50 वर्ष। तीसरा जो आपका वानप्रस्थ है जो 50 से 75 वर्ष तक है। चौथा जो आपका है संन्यास है, ये आपके 75 से 100 वर्ष तक है। वर्तमान में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इससे पहले आदमी निपट जाता है क्योंकि भारत की जो है औसत आयु जो है अब इससे कम ही हो गई है। तो पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा आपका संन्यास है। संन्यास तक अवस्था वर्तमान में किसी को ही नहीं रही है। जो अब जन्म लेने वाले हैं या ले रहे हैं, सी आंसर इसका सही है। चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो इसका जो सही आंसर है यजुर्वेद। इसे जो है यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। इसमें विधि विधान, संस्कारों आदि के बारे में बताया गया है। सी आंसर इसका सही है। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? गुप्तता, निकटता, समग्रता या खुशी? उपनिषद शब्द में उप शब्द जो निकटता को दर्शाता है और उपनिषद जो है सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद जिसमें आपका बृहदारण्यक हुआ, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रायणी, ये सभी जो है आपके उपनिषद हैं। तो निकटता को दर्शाता है। बी आंसर इसका सही है। ऋग्वेद के स्रोतों को किसके रूप में जाना जाता है? सूक्त, ज्ञान, रुद्र या कर्मकांड? ऋग्वेद के स्रोतों को जो है सूक्त के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर ए इसका सही आंसर है। सबसे प्राचीन वेद है और सूक्तों की जो टोटल संख्या है ऋग्वेद में वह 1028 और टोटल जो है 10 मंडलों में आपके विभाजित है। ये आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है? सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर ए है वो आपका सही आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह जो है मंत्र लिया गया है मुंडकोपनिषद। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और इसे जो है इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए जो सिंह स्तंभ सारनाथ में है वहां पर भी इसका हुबहू जो है किया गया और यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है सत्यमेव जयते को। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किसके है? चिकित्सा, वास्तुकला, कला एवं संगीत या युद्ध कौशल? तो इसका जो सही आंसर है युद्ध कौशल संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान आता है और धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। और मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद जो है नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। तो यह जो है आपका युद्ध कौशल संबंधित है। तो आज आप लोग बताइए टोटल 20 में से कितने प्रश्न सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।